20 साल पहले की बात है। राम और रोहन दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। राम का पिता हस्तिनापुर गांव का एक छोटा सा किसान था। वहीं दूसरी ओर रोहन बहुत बड़े घर में पैदा हुआ था। उसके पिता गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे। राम के पैदा होने के 5 साल बाद ही उसका पिता दुनिया को अलविदा कह चुका था। माँ, मेरे जितने दोस्त हैं उन सबके पापा हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं? वो 5 साल से घर नहीं लौटे। क्या आपकी और पिताजी की आपस में लड़ाई हो गई है? बेटा, तू जब छोटा था ना, तेरे पापा पैसे कमाने के लिए शहर चले गए थे और एक दिन बहुत पैसा कमा कर लेकर आएंगे। मतलब मेरे पापा भी हैं? मुझे तो लगता था कि मेरे पापा कभी नहीं आएंगे। हाँ बेटा, कुछ समय बाद वह वापस घर आ जाएंगे। जा, तू तैयार हो जा, तुझे स्कूल भी जाना है। क्या रे शकुंतला, आजकल तू काम पर इतना लेट क्यों आती है? सेठ जी, दरअसल खाना बनाना पड़ता है और बेटे को स्कूल के लिए तैयार भी करना पड़ता है, इसलिए देरी हो जाती है। बस बस, बहुत सुन लिया तेरी नौटंकी। अगर तुझे घर का काम करना है तो फिर यहाँ का काम छोड़ दे। तेरी वजह से हमें भूखा रहना पड़ता है। माफ कर दीजिए सेठ जी, कल से मैं जल्दी आऊंगी। क्या रे शकुंतला, आज भी लेट? तुझे कितनी बार कहा है, अगर तुझे टाइम पर नहीं आना तो काम छोड़ दे। मुझे माफ कर दीजिए। बस बस, मुझे आगे का बहाना पता है। कल से तू अपने बेटे को भी यहाँ लेकर आ। कोई जरूरत नहीं उसे पढ़ाने की, नहीं तो तुम काम छोड़ सकती हो। नहीं नहीं सेठ जी, मैं उसे लेकर आऊंगी और कल से लेट भी नहीं होगा। राम के पिता के मरने के बाद बेचारी शकुंतला ने पेट और बच्चे दोनों को पालने के लिए रोहन के घर में काम करना शुरू किया। बेचारी शकुंतला के पास कोई उपाय न होने के कारण अगले दिन वह अपने बेटे के साथ रोहन के घर आ जाती है। राम और रोहन दोनों खेलने लगते हैं। तभी रोहन के पापा आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम ये गरीबों के साथ क्या खेल रहे हो? इसकी कोई औकात नहीं है तुम्हारे साथ खेलने की। अरे पापा, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है खेलने के लिए, तो मैं इसके साथ खेलने लग गया। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कल तुम्हें अपने दोस्त के बेटे से मिलवाऊंगा। ठीक है पिताजी, कल से मैं आपके दोस्त के बेटे के यहाँ खेलने जाऊंगा। 10 साल बाद अब राम और रोहन दोनों बड़े हो चुके हैं। हालात खराब होने के चलते राम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। उसे मेहनत करके घर चलाना पड़ता है। दूसरी तरफ रोहन बिल्कुल अपने पिता जैसा हो गया है और कोई काम धंधा भी नहीं करता। एक दिन जब राम काम पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में रोहन मिल जाता है। क्या रे राम, कहाँ जा रहा है? बहुत दिन से तेरी कोई खबर नहीं है। और तेरी माँ का क्या हुआ? वो जिंदा तो है? रोहन भाई, सब ठीक है। आप बताओ, आपके क्या हालचाल है? रोहन भाई, सुन, मैं तेरा भाई हूं और ना तू कभी मेरा भाई हो सकता है, समझ गया ना? भिखारी कहीं का। ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। माफ कर दीजिए, मैंने आपको नाम से बुलाया। चल भाग यहां से, मुझे मेरा काम करने दे। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। राम ने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी रोहन बेवजह उसे सुनाकर चला गया। राम गुस्से में था, लेकिन अपनी मजबूरी के कारण कुछ कर नहीं पाया। अगले दिन सुबह जब रोहन खेत में जा रहा था, तो उसने जमीन पर थूकने की जगह गलती से वह थूक एक गुजरते आदमी के ऊपर चला गया। अरे बेटा, ये क्या किया? थूकने से पहले अपने आसपास देख लिया करो। अरे अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी गलती नहीं है, आप ही बीच में आ गए। मैंने देखकर ही थूका था। बेटा, अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, न कि सामने वाले के ऊपर चिल्लाना चाहिए। अंकल, आप मुझे मत सिखाइए। आप जानते नहीं हैं मेरे पापा कौन हैं। आप मुझसे पंगा मत लीजिए। ऐसी बात है तो फिर बुलाओ अपने पिताजी को, उनसे बात कर लेता हूँ। रोहन ने तुरंत अपने पापा को बुलाया। रोहन के पापा वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, उनकी हालत खराब हो गई। सर, आप यहाँ कैसे? ये तुम्हारा बेटा है? बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। बिल्कुल तमीज नहीं है इसे सही और गलत का फर्क नहीं पता। सेठ घबरा गया। वह समझ चुका था कि यह व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं है। दूसरी ओर रोहन यह सब देखकर उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति कौन है।
जिससे उसके पिताजी इतने डर गए। तभी उसी रास्ते से राम गुजर रहा था। उसने यह सारा मामला देखा और पास आ गया। क्या हुआ सर? कोई समस्या है क्या? अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ। अरे रिंकू बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छे और ईमानदार लड़के हो। राम की बात सुनकर वह व्यक्ति शांत हो गया। कुछ देर बात करने के बाद वह वहां से चला गया। राम बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुमने जो किया उससे सिर्फ मेरे बेटे को नहीं, मेरे पूरे बिजनेस को बचाया है। सेठ जी, ये तो मैंने कुछ खास नहीं किया। नहीं बेटा, अगर तुम वहां सही समय पर नहीं होते तो न जाने क्या होता। राम भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया। मैं अपने की पर बहुत शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं रोहन भाई, आप मुझे भाई कहकर बुला रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राम भाई, एक बात बताओ, वह अंकल तुम्हें कैसे जानते हैं और उन्होंने तुम्हारी बात इतनी जल्दी कैसे मान ली? वह तो बस मुझे जानते हैं क्योंकि मैं उनके घर में काम करता हूं। वह बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। राम, आज से तुम मेरे लिए सिर्फ एक काम करने वाले इंसान नहीं हो। तुम और तुम्हारी माँ मेरे परिवार का हिस्सा हो। सेठ ने राम और उसकी माँ को अपने घर में रहने के लिए बुलाया और राम की शिक्षा का सारा खर्चा उठाने का वादा किया। शकुंतला, मैं चाहता हूं कि आज से तुम और राम मेरे घर में ही रहो और राम की अधूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं वादा करता हूं कि उसे एक बड़ा अफसर बनाऊंगा। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। हम घर से अपने कपड़े और कुछ सामान लेकर आते हैं। ठीक है, जल्दी आओ और हाँ, आज से मुझे सेठ कहकर मत बुलाना।